साथियों नमस्कार। हॉरर क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। कुशीनगर जिले के हाटा थाना अंतर्गत सुकरौली कस्बे में 27 जुलाई के दिन रंभा देवी नामक महिला का शव लहूलुहान हालत में उसके किराए के कमरे में पाया गया और जो अपने सगी बहन की 10 वर्षीय बच्ची के साथ और 1 साल के पुत्र के साथ उस किराए के मकान में रहती थी। जब उसकी बहन की लड़की स्कूल से आती है और देखती है कि उसकी मौसी का शव खून से लथपथ है तो शोर मचाती है और आसपास के लोग जुटते हैं और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस ने जांच करके फिर जो घटना सामने जो पुलिस ने रखा वो इस प्रकार है। गोविंद नाम का एक युवक जिसकी पहली शादी सीमा देवी नाम के एक महिला से हुआ, उससे 3 बच्चे हैं। रोजी रोटी की तलाश में गोविंद जो है मणिपुर जाता है और मणिपुर में उसकी मुलाकात रंभा देवी से होता है। रंभा देवी के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगता है और फिर 4 साल पहले वो रंभा देवी से शादी कर लिया। रंभा देवी से उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। दोनों पत्नियों में विवाद होने लगा तो उसने रंभा को ला करके गोरखपुर के फुटावा कस्बे में किराए के मकान में रख दिया और फिर कमाने चला गया। आता जाता था, कभी इस पत्नी के पास कभी उस पत्नी के पास, दोनों जगह रहने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात फुटावा स्थित पूजा देवी से हो गई, जिससे पूजा के प्रति भी उसका आकर्षण बढ़ने लगा और उसके बाद से पूजा से भी उसने तीसरी शादी रचा लिया। पूजा से शादी करके उसने जो है मथौली, कुशीनगर जिले के मथौली कस्बे में रख दिया और रंभा को उसने फिर सुकरौली कस्बे में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद से आने वाले खर्चे, बच्चों की सामाजिक व्यवस्था जब उससे नहीं हो पा रही थी तो तीनों पत्नियां अपनी अपनी आवश्यकताओं की बात करती थीं। अपनी अपनी आवश्यकता, अपने अपने बच्चों, अपने खर्चे के लिए जब बात करती थी तो उसको देने में उस व्यवस्था दिक्कत आने लगी थी। फिर उसने जो है पूजा के प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा बढ़ने लगा था और उसने जो है फिर रंभा को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। मणिपुर में कार्य करने के दौरान उसके अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति मनीष नाम के एक लड़के से उसका संपर्क था। मनीष को उसने बुलाया और उसको 5 लाख रुपए में रंभा की हत्या करने की सुपारी या कहिए पेशकश किया और उसको बहकावे में लिया कि अगर तुम इसकी हत्या कर दिए तुमको 5 लाख रुपये मैं दूंगा। और फिर रंभा से अपने आप को कहीं दूर जाने की लिए कह करके निकल जाता है और मनीष को वहाँ भेज देता है। मनीष जब आता है, चूँकि रंभा की मुलाकात गोविंद से मणिपुर में हुई थी, मनीष भी मणिपुर रहता था, इसलिए रंभा मनीष को भली भांति पहचान रही थी। जब मनीष इसके रूम पे पहुंचता है तो चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था करती है और उसके बाद से नाश्ता पानी करने के बाद से मनीष जो है मौका पा करके राड से रंभा के ऊपर वार कर देता है और उसकी साड़ी से उसके गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। मासूम सा बच्चा उस माँ का उसके किनारे बैठ के रो रहा था और मनीष फरार हो जाता है। जब उसकी बहन की लड़की स्कूल से आती है तो देखती है उसकी मौसी की लाश पड़ी है और शोर मचाती है
फिर जो घटना आपको मैंने बताया उस घटने का पर्दाफाश पुलिस करती है। गोविंद गिरफ्तार होता है, मनीष गिरफ्तार होता है और फिर वही कहानी पूरी सामने आती है। तो साथियों, ये मानवता, लालच, हवस इस स्तर का कितना बदलते जा रहा है समाज में, ये बहुत ही दुखद है। और इसको इस तरह की घटनाएं न हों, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। नमस्कार।